नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 31 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 3:4:8 है। तीनों कोनों में सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? यह एक त्रिभुज है जिसके कोनों का माप 3:4:8 है। 3:4:8 है। सबको जोड़ देंगे तो 3 4 7 और 8 15, यानी तीनों कोनों का योग मिला देंगे तो 15 होगा रेशियो में, लेकिन रियल में कितना होता है? 180 डिग्री। पूछा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कितना है? 3। निकाल लेंगे 180 गुना 3 डिवाइड बाय 15। 15 से काट देंगे इसको, 15 12 180, 12 बार में तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है 8 + 16 - 7 + 4 - 9 of 3 + 6 - 4 × 7। चलिए सबसे पहले अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 + 6 और -4 सते 28, तो 27 - 28 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और ये प्लस का 6, तो इधर ओवरऑल बचेगा कितना? तो बचेगा प्लस का 5। यहाँ पे आते हैं तो ये 7 4 11 और ये माइनस है तो माइनस प्लस -5, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से आ जाएगा 16 और 16 माइनस ये माइनस का 6, तो 16 - 6 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 16 - 6 यानी कि 10, और इधर है 8 प्लस में, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? दिया है 8127 और इसको भाग देना है 8 से। पूछा डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल। हम लोग जब से 8 का अगर डिवीजन करना तो हम लोग लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, तो यहाँ से अगर 3 से 8 3 डिजिट को अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इकाई 8 बचेगा 4, यानी कि 8 × 5 = 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। यही बचेगा इसका शेषफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी? दिया है कि एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर जाता है 50 सेकेंड में, और 600 मीटर बोला कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है कितना? 60 सेकेंड में। देखिए ये 400 है, ये 600 है, तो कितना दूरी एक्स्ट्रा हुआ? तो बोलेंगे 400 400 यानी एक्स्ट्रा कितना दूरी हुआ? 200, और टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा है? 10 सेकेंड, यानी 200 मीटर दूरी कवर करने में टाइम कितना लिया है? 10 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बटा में टाइम। स्पीड के लिए 18/5, 0 0 खत्म, 5 से 5 चौके 20, तो 18 चौके 72। ये किलोमीटर में पूछा था इसलिए 18/5 किए, तो स्पीड कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ट्रेन का लंबाई भी पूछा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि 10 सेकेंड जो था ये कितना दूरी तय किया? 200 मीटर। अगर हम 50 सेकेंड चले तो 50 सेकेंड में कितना दूरी कवर करेगा? तो 200 गुना 50 डिवाइड बाय 10, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 1000 मीटर। 1000 मीटर में प्लेटफॉर्म जो था वो 400 का था, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? तो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 600 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया है अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a/b + b/a = -1, और पूछा हमसे 6 × a³ - b³। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? ab, तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा
बी स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये उधर गुना हो जाएगा यानी कि माइनस ए बी। ये माइनस को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को देखना है, अगर ये देखिए हम लोग की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर 0 है तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये हम लोग को दिया है 6। तो इसका वैल्यू हम लोग देखें कि इसका वैल्यू कितना आया है 0। अब 0 को अगर किसी से भी गुना कर देंगे तो वो पूरा कितना बना देगा 0, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स इक्वल टू √3 कोस एक्स और पूछा है हमसे कोट एक्स का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको साइन एक्स, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 3 कोस एक्स प्लस √3 कोस एक्स। अगर यहाँ से हम कोस एक्स कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 3 प्लस √3 और इधर क्या है साइन एक्स। हम लोग ये साइन एक्स जब इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा कोस एक्स बटा में साइन एक्स और ये जो मल्टीप्लाई में इधर ला देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस √3। तो ये कोस एक्स बटा में साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा कोस बटा में साइन यानी कि कोट एक्स और ये वैल्यू हम इधर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 प्लस √3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा में 3 माइनस √3। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा ऊपर में 3 माइनस √3 और नीचे वाला क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो इधर कितना आ जाएगा 3 माइनस √3 और ये आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई का वैल्यू दिया हम लोग को 3.14, R का वैल्यू है 2 और H है 6। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 छक 24, 24 से इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा तो 24 चौके 96, 24 का 24 और 9 33, 24 दिया 72 और 3 75, कितना हो जाएगा 75.36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? गोला का पूछा है रेडियस क्या होगा त्रिज्या और हम लोग को दिया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर और ये हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है 1 2 3 2। सॉल्व करेंगे 2 22 बटा में 7, रेडियस नहीं पता है तो ये R स्क्वायर 1 2 3 2। सॉल्व करेंगे ये 2 से कट जाएगा कितना बार में तो 2 से 2 छक 12, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 11 से काट देंगे 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55 और ये आ जाएगा 11 छक 66। 2 से काट देंगे कितना बार में 28 बार। R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 उधर गुना हो जाएगा तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 4 और ये 7 उधर गुना हो जाएगा तो 7। यहाँ से R का वैल्यू अगर निकाले, देखिए ये 7 और ये 7 2 बार है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये जैसे स्क्वायर है और ये 4 का है यानी ये 2 का स्क्वायर है कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर खत्म तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 20% बढ़ा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? डायरेक्ट इसका हम लोग निकाल लेंगे, पहले 15% और 20% x प्लस वाई वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे
15 + 20 + 15 × 20/100, 20 से 20 25 100, 5 से 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 15 और 20 35 + 3 × 1 3, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 38% का वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती है। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो दो दूरी है, पहला है 75 किलोमीटर और दूसरा है 45 किलोमीटर, तो लिख सकते हैं 75 + 45 और नीचे में देना है टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम हम लोग निकालते हैं। 75 दूरी गया, स्पीड था 45, तो डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम निकल जाएगा। और दूसरा जो दूरी था ये 45 किलोमीटर का है और स्पीड है 70, तो डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, काट देंगे, तो इसे 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 से 14, यहाँ से 14 × 3 = 42, एलसीएम ले लेंगे तो 42, 3 से 14 बार में यानी 14 × 5 = 70 प्लस 14 से 3 बार में यानी 9 × 3 = 27। तो ये आ जाएगा टोटल हम लोग का टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 97 बटा में 42। तो देखिए ये तो है टोटल डिस्टेंस और ये है टोटल टाइम। 97 बटा में 42 से 42 उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 7 × 4 = 11 और 1 = 12, 120 × 42 बटा में 97। देखिए इसको हम लोग या तो कैलकुलेट कर लेंगे या तो डायरेक्ट हम लोग एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 में है जिसमें लास्ट में नीचे में क्या है 97। आंसर इसका क्या हो जाएगा 51 93 बटा में 97। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही बना सकते थे कि लास्ट में नीचे में 97 होना चाहिए, इसी में एक ऑप्शन में 97 था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रेशियो का क्वेश्चन दिया है। दिया है A/B = 2:3, B/C = 6:8। तो पूछा है A/B/C का रेशियो क्या होगा। हम यहाँ से देखें कि B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। अगर इसको हम लोग काट के छोटा कर दें, क्योंकि B को बराबर करना, जो दोनों जगह रहता है उसको क्या करना होता है, बराबर। इसको 2 से काट दे तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। B यहाँ कितना हो गया 3 और B यहाँ भी कितना है 3, यानी यहाँ पे B दोनों जगह क्या हो गया, बराबर। तो A का वैल्यू लिख देंगे, A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू कितना है 3 और C का वैल्यू कितना है 4। तो यही आ जाएगा ABC का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपया है। दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने पर 12,000 की एक सीधी छूट देता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। बोला एक रेफ्रिजरेटर है जिसका दाम कितना है 60,000 रुपया। दुकानदार क्या करता है कि 12,000 रुपया पहले छूट देता है और जो रेगुलर ग्राहक है उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस ये है, इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 खत्म, यानी 6 × 5 = 30, 3,000 का और डिस्काउंट देगा, तो 3,000 और दे देगा। 12,000 पहले से 3,000 और, तो कितना का डिस्काउंट 15,000 का। 60,000 का रेफ्रिजरेटर था, 15,000 का डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितना में 45,000 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपया और 20 रुपया प्रति केजी की दाल को 2 किस्सों में किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपया प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त हो सके। 2 प्रकार का दाल है, पहला है 15 रुपया पर केजी और 20 रुपये पर केजी। बोले दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें ताकि मिक्सचर का दाम कितना हो जाए 18। यहाँ से क्रॉस माइनस कर देंगे, 20 में से 18 गया 2, 18 में से ये 15 चला गया 3, तो किस अनुपात में मिलाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
देखिए अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n+1 डिवाइड बाय 2। नेचुरल नंबर का, फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हम लोग को दिया है कि प्रथम 43, तो 43 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 43 + 1 44, 44 बटा में 2 कितना आ जाएगा 22, इसका एवरेज हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन 16 में हम लोग को DI दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। एक कलम को 15% के लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 75.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। दिया है एक कलम को 28.75 में इतना में बेचा गया तो उसको 15% का लाभ, 15 का लाभ यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। बोले यदि 25.75 में बेचा जाता तो कितना परसेंट का लाभ होता। सॉल्व कर लेंगे, 115 गुना 25.75 डिवाइड बाय 28.75, ये पॉइंट और ये पॉइंट दो अक्षर है, पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा, काट देंगे 25 से, 25 से कई 25, 0 25 दिया 75, 25 से 25 से कई 25 बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा 25 से कई 25, 25 बचे 125, ये 115, ये 115 खत्म, यानी कितना बेच रहा 103% में, तो प्रॉफिट कितना का आ जाएगा 3% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि पर बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। मान लिया कि पहले जो जनसंख्या x था 5% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 105/100, फिर से 5% बढ़ा है तो 105/100, 2 साल का था तो पहले मान लिया x था पहला साल, दूसरा साल बढ़ करके वर्तमान में दिया है, इसका जनसंख्या हो गया 93051। सॉल्व करेंगे, 5 से ये 21 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से 21, 5 से 20, 21 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा तो 21 चौके 84 बचा 9, 21 चौके 84 बचा 6, कितना हो जाएगा 21 चौके 84, यहाँ पे बचा था 9, 21 चौके 84 6, यानी ये 21 से 21 63, 21 से कई 21, ये पूरा कट जाएगा। फिर से 21 से काट देंगे तो 21 दूना 42 बचा 2, 21 से कई 21 बचा 2, 21 से कई 21, ये पूरा कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 2 दूना 4, 4 से गुना कर देंगे 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा पहले वाला जनसंख्या 84400। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। जब 35% का छूट हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पूर्णांकित मान का ज्ञान करते हुए बताना है। क्वेश्चन में दिया कि 25% का छूट, 25% का छूट यानी कितना बेच रहा होगा 75 में, और प्रॉफिट हो रहा 25% का, यानी कितना का प्रॉफिट 125। फिर बोला कि यदि 35% का छूट, 35% का छूट यानी कि 65 में बेचता, इसके बराबर कितना, तो 125 गुना 65 डिवाइड बाय 75, तो 25 दिया 75, 25 पचे 125, कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 छक्के 30 और 3 5 पचे 25, 5 छक्के 30 और 2 32 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करेंगे तो 3 इकाई 3, 0 3 अठे 24 पॉइंट आता जाएगा, यानी कि ये 108% लगभग में आएगा, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 8% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय 4347 है तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। दिया है सोहम का एक्सपेंडिचर व्यय और सेविंग का रेशियो। एक्सपेंडिचर है 5 और सेविंग है 1, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा इनकम। इनकम कितना हो जाएगा 6। रेशियो 5:1 दिया था, मान लेते हैं अपने मन से ये 500 एक्सपेंडिचर था, सेविंग 100 था, तो इनकम कितना हो जाएगा 600। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका वेतन 25% का वृद्धि हो जाता है। ये वेतन है 25% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 125%,
यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 जीरो खत्म, यानी कितना आ जाएगा 125 गुना 6, तो 6 पच्चे 30, 12 छक 72, 72 और 3 75, यानी अभी का भी इनकम कितना हो जाएगा 750। आगे दिया है कि उसका बचत 20% बढ़ जाता है, ये बचत है 20% बढ़ गया, ये कितना हो जाएगा 120%। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो जाएगा ये 120। मतलब कमा रहा 750 और बचा रहा 120, तो इसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी अभी का जो एक्सपेंडिचर है कितना है 630 है। क्वेश्चन में बोला कि सोहन का वर्तमान एक्सपेंडिचर 4347 है। ये जो एक्सपेंडिचर है 630, ये क्वेश्चन में दिखा रहा कि एक्सपेंडिचर कितना है 4347। तो पूछा कि बताइए उसका पहले का आरंभिक वेतन क्या था, आरंभिक वेतन कितना माने थे 600, इसका वैल्यू पूछा है। सॉल्व कर देंगे 4347 इंटू 600 डिवाइड बाय 630। सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, काटेंगे इसको 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 से ये कट जाएगा, 7 6 42, 7 से 7 दूना 14, 7 21 7, 9 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो 9 से 9 6 54, बचा 8, 9 9 81, तो कितना आ जाएगा 0, 6 9 54, 6 6 36 और 5 41, तो इतना आ जाएगा उसका पहले का वेतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा। दिया आशा और भुवन, आशा और भुवन किसी काम को कर सकता है 6 दिन और 9 दिन में, ये 6 दिन में, ये 9 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, इसका टोटल वर्क मान लेंगे, 6 और 9 का 18, तो 6 से 6 तिया 18, 9 से 9 दूना 18। बोला कि ये लोग एक एक दिन करके काम करता है, मतलब पहला दिन आशा, दूसरा दिन भुवन। आशा काम करेगा तो 3, भुवन 2, तो एक दिन ये 2 दिन में पूरा काम कितना होगा, तो 3 और 2 5 काम, लेकिन हमको करना है 18 काम। तो यहाँ से इसका मल्टीपल देखेंगे तो 5 से 5 तिया 15, ये 3 गुना हुआ, तो इधर भी 3 गुना, तो 2 तिया 6 दिन। अच्छा 18 काम था, 18 में से 15 हो चुका है, बचा कितना काम 3 काम। अब किसका बारी आएगा, तो ये आशा का। आशा यहाँ से देखे तो कितना दिन लगाएगा, 1 दिन और, तो 6 दिन इधर, 1 दिन और, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 7 दिन, पूरा काम 7 दिन में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग को ये इक्वेशन दिया है, एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई, तो हम लोग किसी को भी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे y को मान लिया कि पूरा 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, y को 0 माने तो जिसके कारण ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये y 0 है तो 0 से गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो बचा कौन x, और x का कितना माने थे 14, तो 14 का क्यूब हम लोग को डायरेक्ट बताना है, क्योंकि ये 0 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये हम लोग को सीधा सीधा बताना है 14 का क्यूब। ये y का वैल्यू 0 रखे तो इसलिए 0, y से गुना करेंगे तो ये हो गया 0, तो हमको बताना है 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब हम लोग को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 27 44, यही हो जाएगा 14 का क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक घनाभ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका योग दिया है। गहराई यानी कि हाइट होता है, कितना दिया है 23। फिर आगे क्वेश्चन में दिया इसका विकर्ण, विकर्ण जो है डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H², ये विकर्ण दिया है, कितना दिया है 5√7। हम बोले ये अगर विकर्ण दिया है, ये स्क्वायर रूट जब हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, यहाँ से हटा देते हैं तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर, ये रूट इधर जाके स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 5 और √7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √7 का स्क्वायर यानी 7, तो 25 7 कितना हो जाएगा 175। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालना हम लोग को एक बात पता है कि अगर हम निकालते हैं L
प्लस बी प्लस एच का एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस इसका वैल्यू बैठा देना। ये देखते हैं एल प्लस बी प्लस एच कितना है 23, तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हम लोग को दिया हुआ था, कितना निकाले 175, और ये पूछा गया है, तो इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ये पूरा टर्म क्या है एक्स है, इसी को निकालना है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, और ये माइनस हो जाएगा इधर आके 175, यह आ जाएगा एक्स का वैल्यू, यानी ये टर्म। 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 354। लेकिन ऑप्शन में हम लोग को एक भी ऐसा दिया नहीं था, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन सारा क्या था इसका गलत दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 में हम लोग को DI दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को अलजेब्रा पूछा है। दिया है p का पावर 4 इक्वल टू 4 3 5 4 माइनस 1 बाई p का पावर 4, और पूछा है p क्यूब माइनस 1 बाई p क्यूब। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर ये माइनस इधर जाए तो प्लस हो जाएगा, p का पावर 4 प्लस 1 बाई p का पावर 4 इक्वल टू 4 3 5 4। यहाँ से अगर हमको निकालना है स्क्वायर, जैसे इससे रिवर्स कर देंगे तो ये निकाल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर, ये पावर 4 था, ये पावर 4। स्क्वायर निकालेंगे तो करते क्या है, इस पर 2 जोड़ते हैं और रूट लगाते हैं, तो 4 3 5 4, इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे रूट लगा देंगे। जब भी रिवर्स आते हैं पीछे आते हैं, मतलब 4 से 2 आ रहे हैं, पीछे आने पे क्या करते हैं 2 जोड़ के रूट लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 5 6, और ये किसका है तो बोलेंगे ये है हम लोग का 66 का स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू आ गया 66। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे p माइनस 1 बाई पी, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, पूछा है ए माइनस बी, तो निकालते कैसे है, इसमें 66 में 2 घटाते हैं और इस पर क्या करते हैं रूट लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 66 माइनस 2 64, और 64 का ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो p माइनस 1 बाई पी, इसका वैल्यू कितना है 8। अब पूछा है क्यूब, यानी इसका क्यूब पूछा है, तो निकाल देंगे, ये हो जाएगा 8 का क्यूब, माइनस है तो क्या होता है प्लस 3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512 प्लस 8 दिया 24, यानी कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 536। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं तक हम लोग का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो चुका है। आज इसमें इतने ही रहने देते हैं, अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसका सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।